आज हिंदी व्याकरण की कड़ी में हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संज्ञा एक नाम है। जैसा कि संज्ञा की परिभाषा आप देखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, तो हम उसे संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली, ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। अब बात आती है संज्ञा के भेद की। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। जिसमें सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम स्पष्ट है। व्यक्तिवाचक यानी जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का नाम हो गया, देशों का नाम हो गया, नदी व पहाड़ों, वस्तुओं के नाम हो गए, पुस्तकों के नाम हो गए, समाचार पत्रों के नाम हो गए, दिन, महीने, त्योहारों के नाम हो गए, दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, त्योहारों के नाम हो गए। वे सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। या इसे हम इस प्रकार समझ लें कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, कानपुर, जयपुर, भारत, रामायण, अमेरिका इत्यादि। इस तरह के जो शब्द हैं वे सभी कौन सी संज्ञा में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा स्पष्ट हो गया। यानी जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा समस्त घोड़ा जाति का बोध हो गया। मनुष्य, तो समस्त मनुष्य जातियों का बोध हो गया। फूल, तो समस्त फूलों का बोध हो गया। इसमें नहीं कि गुलाब है, चंपा है, चमेली है, जूही है, ऐसा नहीं। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब वे शब्द जिनसे उस व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो जाए, उसे हम संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके पहचान के लिए कुछ विशेष चिन्हों पर हमें ध्यान देंगे, कुछ विशेष शब्द पर ध्यान दे देंगे, तो हम इसकी पहचान बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे अंत में ई, त्व, ता, पन, हट, वट, पा, क, व, श, त आदि शब्द प्रत्यय रूप में जुड़े रहते हैं। जैसे बुढ़ापा, तो अंत में देखिए क्या जुड़ा हुआ है? बुढ़ापा में पा जुड़ा हुआ है। तो हम बड़े आराम से कह देंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। मिठास, अंत में श है। अभी यहाँ पे आपने देखा कि स, तो अंत में श जुड़ा हुआ है, तो हम बड़े आराम से कह देंगे कि कौन सी संज्ञा इसमें? भाववाचक संज्ञा है। बहुत आसानी से, एकदम बिल्कुल। घबराहट, बड़ाई, मनुष्यत्व, लिखावट, बचपन, मोटापा, ठंडक, गढ़ंत, चढ़ाई, थकावट, ये सब शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब उसके बाद अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता। यानी ये अगणित होते हैं, हम इनकी गिनती नहीं कर सकते। अब जैसे गेहूं कह दिया जाए तो गेहूं की हम गिनती नहीं कर सकते, उसको
तोल सकते हैं, उसका वजन कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, लेकिन उसकी गिनती नहीं कर सकते। तो जैसे धातु और खनिजों के नाम हो गए, लोहा, सोना, तांबा, चांदी, खाने पीने की वस्तु हो गया, दूध, पानी, घी, तेल, अनाज इत्यादि, ये सब कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा शब्द से अनेक वस्तु या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जैसे पूरा समूह का, पूरा ग्रुप का बोध, जैसे भीड़ कह दिया जाए तो भीड़ में एक व्यक्ति नहीं होगा, पूरी भीड़ में ढेर सारे लोग होंगे। सेना एक सिपाही का नहीं होता है, झुंड में एक पशु नहीं रहते, परिवार में एक व्यक्ति नहीं रहता, एक व्यक्ति को हम परिवार नहीं कह सकते। तो व्यक्तियों का समूह जैसे भीड़ हो गई, सेना, झुंड, परिवार आदि, इस तरह के जो शब्द हैं वे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे वस्तुओं के समूह की बात करें तो गुच्छा, पुंज, श्रृंखला, इस तरह के शब्द जो हैं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।